हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांगा का चैप्टर 35 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे सेंजन ने लियान्यू से कहा था कि मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। और ऐसा कहते हुए जो लियान्यू मतलब कि जो सेंजन होता है ना वो एक कंदील को बाहर निकालता है, यानी कि वो लियान्यू के लिए एक कंदील लाया होता है जिसमें एक छोटा सा दीपक जल रहा होता है और उसकी रोशनी आ रही होती है। और जो सेंजन होता है ना वो बाद में उस जो कंदील होता है उसे ऊपर टिंगा देता है। और जो सेंजन और लियान्यू होते हैं ना वो दोनों ही उस कंदील की ओर देख रहे होते हैं। और जो लियान्यू होता है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है इस गिफ्ट को पाने के बाद, और वो उस कंदील की ओर ही देख रहा होता है। और जो सेंजन होता है ना वो लियान्यू से कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि आप अपने आध्यात्मिक क्षेत्र को अपनी मूल चमक, यानी कि आप अपनी स्पिरिचुअल पावर को उसकी असली चमक पुनः स्थापित करने में या आप अपनी पूरी मेहनत करेंगे। मतलब कि आप अपना पूरी हिम्मत करेंगे, पूरी ताकत से आप अपनी बीमारी को रिकवर करेंगे और आप अपने आध्यात्मिक क्षेत्र को ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यह दीपक अभी के लिए कम से कम आपके मार्ग का मार्गदर्शन तो कर सकता है, मतलब कि आपको अभी के लिए तो ये रास्ता दिखा सकता है। और जब संजन ऐसा कहता है ना तब जो लियानी होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट फील कर रहा होता है, मतलब कि वो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा खुश भी होता है और वो इमोशनल भी होता है। और वो सेंजन की तरफ देखते हुए बड़े ही प्यार से सेंजन का नाम लेता है और कहता है सेंजन, और बड़े ही प्यार भरी नज़रों के साथ सेंजन की तरफ देख रहा होता है। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो खुश होते हुए ही जो लियानी होता है ना वो सेंजन का हाथ पकड़ता है और सेंजन से कहता है कि चलो यहाँ से जल्दी चलो, मुझे तुम्हें कुछ कहना भी है सेंजन। और ऐसा कहते हुए जो लियानी होता है वो सेंजन का हाथ पकड़ता है और वहाँ से ले जाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि एक कमरे की बत्ती ऑन होती है, मतलब कि ये जो लैंप होता है ना वो कमरे का लैंप ऑन होता है। और जो ऑन करने वाला और कोई नहीं लियानी ही होता है। और वो दोनों है ना लियानी के आध्यात्मिक क्षेत्र से बाहर आ चुके होते हैं। और जो लियानी और सेंजन होते हैं ना वो जगने के बाद एक दूसरे के पास बैठे हुए होते हैं। और जो लियानी होता है ना वो सेंजन से कहता है कि सेंजन, मुझे आपसे कुछ कहना है, मतलब कि कुछ कन्फेस करना है। तब जो सेंजन होता है ना वो लियानी से कहता है कि आपके टाइमिंग सेंस कितनी लाजवाब है, मतलब कि हमने अभी अभी एक दूसरे को टैग कर ही लिया है, तो अब आप जो भी कहेंगे, मतलब कि जो भी कहेंगे मुझे उसे स्वीकार करना ही होगा। तो तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। तब जो लियानी होता है ना वो थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये मेरा पहला जन्म नहीं है, मतलब कि मेरा 3 बार पुनर्जन्म हो चुका है और ये तीसरी बार है। तब जो सेंजन होता है ना वो थोड़ा सा शौक होता है और कहता है कि पुनर्जन्म तीसरी बार, मतलब कि सेंजन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि लियान्यू ये क्या कह रहा है कि पुनर्जन्म और तीसरी बार। और वो सवाल भरी नजरों के साथ लियान्यू की तरफ ही देख रहा होता है। तब जो लियान्यू होता है ना वो सेंजन को अपने बारे में बताता है और कहता है कि मेरा पहला जन्म तब हुआ था जब मैं मात्र 18 साल का था और मैंने नया नया टावर में दाखिल हुआ था। मतलब कि मैं जब टावर में दाखिल हुआ तब मुझे इस बीमारी के बारे में पता चला था, लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। हालांकि जब मैं 7वीं कक्षा में था तब लक्षण और भी बेहद बिगड़ने लगे, मतलब कि ये बद से बदतर होने लगे और मेरी बीमारी सामने आने लगी। और फिर मेरे पास अकेडमी को छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचा। तब जो सेंजन होता है ना वो लियानी से पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ, मतलब कि तुमने एकेडमी को छोड़ दिया, उसके बाद क्या हुआ। तब जो लियानी होता है ना वो सेंजन की गोद में अपने सर को रख देता है और फिर आगे बताता है, यानी कि आगे कहता है कि जब मैं अपने 20वें दशक में था, यानी कि जब मैं 20 साल का होने वाला था, तब मैं एक सेंट्रल की तरह जीने के लिए बेताब था और मैं सिर्फ अपने भविष्य की ओर देख रहा था। इसलिए मैंने जो चिकित्सा करवाई, यानी कि मैंने अपने जो डॉक्टर थे ना उनसे अपना इलाज करवाया और बहुत सारी दवाइयाँ भी ली। और इसके अलावा मैंने अपना इलाज करवाने के लिए यूनियन प्रणाली का भी इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से मैंने एक ऐसे गाइड को ढूंढने की कोशिश की जो कि मेरी आधार रेखा से मेल खाता हो। लेकिन तब ऐसा कोई गाइड भी नहीं मिला और मेरी हालत और भी ज़्यादा गंभीर होती गई, मतलब कि ये और बिगड़ने लगी मेरी तबीयत। और अब मैं स्पिरिचुअल एनिमल को भी नहीं देख पाया, मतलब कि जो लोगों के आध्यात्मिक जानवर होते हैं ना मैं उनको भी नहीं देख सकता और परिस्पत की ओर से भी कोई जानकारी नहीं मिली। मैंने कई वर्षों तक, यानी कई सालों तक स्कूल को छोड़ दिया और मेरे सभी जो सहपाठी थे, यानी कि जो मेरे साथ पढ़ते थे, वो सभी स्थानांतर हो चुके हैं, यानी कि सब आगे बढ़ गए और सब अलग अलग जगह पे चले भी गए। और उन सभी ने जैसे मुझे भुला दिया। ये इस दुनिया में कोई भी मुझे याद नहीं रखना चाहता, सबने मुझे भुला दिया। और ऐसा कहते हुए लियानी बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और वो है ना सेंजन के हाथों में अपने हाथ को इंटरवाइन करता है, यानी कि हाथों से हाथ मिलाता है और फिर सेंजन के हाथ को बड़े ही टाइटली होल्ड करते हुए, यानी
टाइटली पकड़ते हुए कहता है कि 30 साल की उम्र में मैंने कुछ ऐसा किया जिसका मुझे अभी भी पछतावा है। और फिर वो बताता है, यानी कि वो याद भी करता है और वो बताता है। और हमें दिखाया जाता है एक जो लियानी होता है वो एक बिस्तर पे लेटा हुआ होता है और उसके पास कोई डॉक्टर होता है। और जो लियानी होता है ना, वो कहता है कि मैं अपने डॉक्टर के पास गया जिन पे मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, जो कि मेरा इलाज करते थे। और मैंने उनसे विनती की, यानी कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जब मैं सो रहा हूँ तब मुझे मार डाले, लेकिन उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। और मैं जब सो रहा था तब उन्होंने मुझे नहीं मारा, और जिस वजह से मैं अंधकार में चला गया, यानी कि ब्लैक होल में चला गया और गिर गया। और ऐसा कहते हुए जो लियानी होता है ना, वो अपने फ्लैशबैक से फिर बाहर आता है और वो सेंजन के सामने देख रहा होता है। और सेंजन से आगे कहता है, यानी आगे बताता है कि जब मेरा दूसरी बार पुनर्जन्म हुआ तब मैंने उस डॉक्टर को ही मार दिया जिसने कि मुझे धोखा दिया। और ऐसा कहते हुए लियानी बड़ी ही कृपी हंसी हंसने लगता है, मतलब कि वो कृपी स्माइल करने लगता है। और वो ऐसे हंसते हुए कहता है कि मतलब कि आगे बताता है कि मैं जब टर्मिनल पर था तब वो जो डॉक्टर थे ना, वो अन्य डॉक्टर के साथ चर्चा कर रहे थे सेंट्रल के आध्यात्मिक ब्लैक होल के बारे में। मतलब कि वो इस विषय पे चर्चा कर रहे थे और वो इस पे रिसर्च करना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुख की बात है कि मेरे पास अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है और मेरी अनंतहीन पीड़ा उनके लिए बस एक रिसर्च का विषय बन गई। और वो बस मुझ पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे और इससे उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि भी होती, यानी कि उनसे उनका कहीं ज़्यादा लाभ होता और उनका कई नाम भी होता, लेकिन मेरा क्या, मेरी अनंत पीड़ा का क्या। और ऐसा कहते हुए जो लियानी होता है ना, वो अपने आगे की स्टोरी बताने जा रहा होता है, मतलब कि उसने दूसरे पुनर्जन्म में क्या क्या किया वो कहने जा रहा होता है। तभी जो सेंजन होता है वो लियानी को रोकते हुए लियानी से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मतलब कि मैं कुछ जानता हूँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तब जो लियानी होता है ना, वो सेंजन की तरफ देखने लगता है और सेंजन से कहता है कि क्या आप मेरे दूसरे पुनर्जन्म के बारे में सारी कहानी जानते हैं, मतलब कि क्या हुआ था आप सब जानते हैं। तब जो सेंजन होता है ना, वो अपनी नज़रों को नीचे झुका लेता है और कहता है कि हाँ बस थोड़ा सा। और फिर जो सेंजन होता है ना, वो एक किताब को उठाता है और उस किताब को लेने के बाद तब जो लियानी होता है ना, वो भी सेंजन की तरफ ही देख रहा होता है। और जो सेंजन होता है ना, वो उस किताब को, यानी कि ये एक स्टोरी बुक होती है, एक उपन्यास होती है, और सेंजन उस उपन्यास को लियानी को दिखाते हुए कहता है कि ये एक उपन्यास है और हम यहाँ जो जी रहे हैं ना, वो सब एक उपन्यास है, यानी कि एक स्टोरी बुक है और कुछ नहीं। और आप इसमें रिकांटनेट हुए हैं, यानी कि आप इसमें पुनर्जन्म करता है। और मैं एक संचारक हूँ, यानी कि मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं एक दूसरी दुनिया से आया हूँ, मैं एक संचारक हूँ। तब जो लियानी होता है ना, वो क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है कि मतलब कि उसे जानने का मन हो रहा होता है। और वो कहता है कि क्या आपकी इस बुक में, मतलब कि इस स्टोरी वर्ल्ड में पेन और याओजिन भी है, मतलब कि इस स्टोरी बुक में उनके बारे में भी लिखा गया है और वो लोग भी है इसमें। और क्या कहा आपने, आप एक संचारक करता है, मतलब कि आप दूसरी दुनिया से आए हैं। और ऐसा कहने के बाद जो लियानी होता है ना, वो सेंजन में वो नॉवल, यानी कि वो बुक होती है ना, वो उस उपन्यास को ले लेता है और उसके पन्नों को पलट के देखने लगता है। और वो जैसा जैसे देख रहा होता है, वो बड़े ही गौर से उस बुक के अंदर के पन्नों को देख रहा होता है। और तब जो सेंजन होता है ना, वो लियानी से कहता है कि खैर ये आपके दूसरे जीवन के बारे में है, यहाँ पे जो याओजिन और पेन है वो मुख्य नायक है, यानी कि मेन कैरेक्टर है, और आप एक खलनायक यानी एक विलन है, और आप डार्क सेंट्रल 1802 है। तब जो लियानी होता है ना, वो ये देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान भी होता है और वो सेंजन से पूछता है कि, मतलब कि सेंजन से कहता है कि अच्छा तो इसमें जो दिखाया गया है, मतलब कि इस स्टोरी बुक में जो सेंजन है वो आप नहीं है, मतलब कि वो कोई और है, मतलब कि वो असली सेंजन है और आप जो है वो दूसरी दुनिया से आए हुए हैं, है ना। तब जो सेंजन होता है ना, वो कहता है हाँ। तब जो लियानी होता है ना, वो बड़े ही क्यूरियोसिटी के साथ और बड़े ही प्यार से सेंजन के कंधे पे अपने सर को रखता है और सेंजन से पूछता है कि सेंजन तो आप दूसरी दुनिया से आए हैं, तो मुझे आपके बारे में जानने में और भी ज़्यादा दिलचस्पी हो रही है, तो क्या आप मुझे अपनी दुनिया के बारे में बताइए, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आप मुझे अपने बारे में और अपनी दुनिया के बारे में कुछ और बताइए ना। तब जो सेंजन होता है ना, वो लियानी की ये बात सुनने के बाद लियानी को अपनी दुनिया के बारे में, यानी कि अर्थ के बारे में बताता है। और सेंजन कहता है कि मैं अर्थ से यानी पृथ्वी से हूँ और पृथ्वी पर सब आम मनुष्य ही होते हैं, हमारे पास सिर्फ परिवार की अवधारणा होती है, यानी कि हमारे पास सिर्फ परिवार ही होता है, हमारे पास
पास ऐसी जादुई शक्तियाँ और ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे पास सिर्फ परिवार होता है और आमतौर पर परिवार में माता पिता और बच्चे शामिल होते हैं। और ऐसा कहते हुए सेंजन की आंखों में थोड़ी सी नमी भी आ जाती है, मतलब कि वो दुखी दिखाई दे रहा होता है और वो दुखी मन से अपने बारे में बताता है, यानी कि अपने बारे में कहता है कि मैंने कभी अपने पिता को नहीं देखा है। और मेरी माँ के बारे में, मैं जब 6 साल का था तब वे मुझे जंगल में अकेला छोड़ के चली गई। मतलब कि आप इमेजिन कर सकते हो, एक 6 साल के छोटे बच्चे को उसकी ही माँ जंगल में अकेला छोड़ के चली जाती है। वो बेचारा बच्चा कितना डरा हुआ सहमा हुआ होगा और वो जंगल में इधर उधर कैसे भटक रहा होगा। इसलिए जो सेंजन होता है ना, वो लियानियों की भावनाओं को अच्छे से समझ सकता है कि क्योंकि वो भी जब छोटा था ना तब उसने भी ये सारी चीज़ें महसूस की थी, क्योंकि उसे छोड़ दिया गया था तो वो भी अकेला था। और वो सेंजन जो है ना, वो लियानियों की अकेलेपन और दर्द भरी भावनाओं को इसलिए समझ पाता है। और इसीलिए जो सेंजन है ना, उसे लियानियों के प्रति हमदर्दी भी है और शायद प्यार भी है। ये तो आगे पता चली जाएगा। और चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टोरी में चलते हैं। जब सेंजन अपने बारे में ये बता रहा होता है तब जो लियानियो होता है ना, वो सेंजन से पूछता है कि अच्छा, तो आपको जंगल में अकेला छोड़ दिया गया था, तो आप जंगल में जिंदा रहने में कैसे कामयाब हुए, मतलब कि आपने सर्वाइव कैसे किया। तब जो सेंजन होता है ना, वो लियानियो को बताता है कि मैंने जिंदा रहने के लिए सड़े हुए फल, घास और कुछ कीड़े मकोड़े भी खाए। और आखिरकार एक दिन वहाँ से एक हथियारा गुजर रहा था। संयोग से उसने मुझे देख लिया और वो मुझे अपने साथ ले गया। उसका घर बहुत ही दूर था और वो अक्सर घर पे नहीं आता था और हम दोनों में ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुआ करती थी, जब तक कि मैं 15 साल का नहीं हुआ। और जब मैं 15 साल का हुआ, हम दोनों आपस में बातचीत करने लगे और वो मुझे बातचीत किया करता था। और उसने अपने पापों से हाथ धोने की योजना बनाई, मतलब कि वो अपने पापों को धोना चाहता था। इसलिए उसने एक फैसला किया और फिर वो मुझसे जब बातें करता था तो उसने मुझे एक वादा भी किया कि इस बार मेरा जन्मदिन वो मेरे साथ मनाएगा। इस बात का उसने मुझसे वादा किया। लेकिन जिस दिन मेरा जन्मदिन था वो उसी दिन नहीं आया और उसके बदले में एक औरत आई जिसने मुझे ढेर सारे पैसे दिए और उसका कुछ सामान दिया। और ऐसा कहते हुए जो सेंजन होता है, उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी साफ दिखाई दे रही होती है, मतलब कि वो जिसने उसे पाला वो शायद अब उस दुनिया में नहीं रहा। इसलिए जो सेंजन होता है ना, वो थोड़ा सा दुखी दिखाई दे रहा होता है ये बातें कहते हुए। और तब जो लियानी होता है वो सेंजन से पूछता है कि क्या वो मर गया, मतलब कि क्या वो जिंदा है कि मर गया, उसके साथ क्या हुआ। तब जो सेंजन होता है ना, वो कहता है कि हाँ, वो मर गया। और आगे अपनी बात कहता है, मतलब कि आगे अपनी कहानी बताता है और कहता है कि मैंने उस घर को बंद कर दिया जहाँ पे मैं रहता था और वापस वहीं पे चला गया जहाँ के मैं पैदा हुआ था। और सहयोग से कुछ एनजीओ के लोगों की, यानी कि कुछ अनाथालय के लोगों की नज़र मुझ पे पड़ी और उन्होंने मुझे गोद ले लिया और फिर मेरा हाई स्कूल में दाखिला भी करवाया। और मैं हाई स्कूल भी जाने वाला था और किसी तरह से मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे आ गया। तब जो लियानी होता है ना, वो ये सारी कहानी सुनने के बाद सेंजन से पूछता है कि अच्छा, तो सेंजन, आपका उस दुनिया में असली नाम क्या था, मतलब कि आपका असली नाम क्या है। तब जो सेंजन है होता है ना, वो अपना असली नाम बताता है। और तब जो लियानी होता है ना, वो सेंजन से कहता है कि अन्ना तोली जेरिया, तो क्या मैं आपसे आपको टोली बुला सकता हूँ। तब जो सेंजन होता है ना, वो कहता है नो, मतलब कि नहीं। तब जो लियानी होता है ना, उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो फिर से सेंजन से पूछता है कि तो फिर रिया के बारे में क्या ख्याल है, मतलब कि मैं आपको रिया बुला सकता हूँ। तब जो सेंजन होता है ना, वो कुछ नहीं कह पाता, मतलब कि स्पीचलेस होता है कि ये मुझे क्या क्या कहना चाहता है, इसे मुझे अपना नाम बताना ही नहीं चाहिए था। और फिर ये सारी बातें हो जाने के बाद जो सेंजन और लियानी होते हैं ना, वो बिस्तर पे सो रहे होते हैं आराम से। तब जो लियानी होता है ना, वो सेंजन के पास से उस उपन्यास को, यानी उस स्टोरी बुक को ले लेता है और कहता है कि लाइए मुझे देखने दीजिए कि मैं 24 साल की उम्र में क्या करने वाला हूँ। और ऐसा कहते हुए जो लियानी होता है ना, वो उस बुक में देखने लगता है। तब जो सेंजन होता है ना, वो लियानी से कहता है कि आपके 24 साल की उम्र के बारे में उसमें कुछ नहीं लिखा होगा। तब जो लियानी होता है ना, वो सेंजन से कहता है कि क्यों, मैं, आपने ही तो कहा कि मैं इस स्टोरी बुक का मेन खलनायक हूँ, यानी कि मुख्य विलन हूँ, तो इस स्टोरी बुक में मेरी सारी हरकतों के और मेरी सारी चीज़ों के बारे में क्यों नहीं लिखा होगा। ऐसा क्यों, लेखक को मेरी सारी ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाहिए, यानी कि मेरे बारे में सब कुछ लिखना चाहिए। तब हम सेंजन को देखते हैं। जो सेंजन होता है वो बिस्तर पे सो रहा होता है और उसकी थोड़ी सी चेस्ट दिख रही होती है, मतलब कि उसके गले के आगे से 2 बटन खुले होते हैं और उसकी चेस्ट दिखाई दे रही होती है। तब जो लियानी होता है
है ना उसकी नज़र सेंजन की चेस्ट पे जाती है कि उसके आगे के 2 बटन खुले हुए हैं और सेंजन की चेस्ट दिखाई दे रही होती है। तब जो लियान है ना वो सेंजन की चेस्ट को देखते हुए ब्लश कर रहा होता है, मतलब कि थोड़ा-सा शर्मा रहा होता है। तब जो सेंजन होता है ना वो देखता है कि अचानक से लियान चुप हो गया, मतलब कि कुछ कह नहीं रहा है, इसलिए जो सेंजन होता है वो लियान की तरफ देखता है और वो देख रहा होता है कि लियान कहीं तो देख रहा है और वो लियान की नज़र को फॉलो करते हुए देखता है। तो वो देखता है कि उसकी चेस्ट खुली हुई है और जो लियान है ना वो है ना बड़े ही ध्यान से और घूर-घूर के उसके चेस्ट की ओर ही देख रहा होता है। इसलिए जो सेंजन होता है ना वो लियान को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि वो कितना सेमलिस परवर्ट है, मतलब कि वो कितना सेमलिस है। और ऐसा सोचने के बाद जो सेंजन होता है ना फिर उन सारी चीज़ों को इग्नोर करता है, यानी कि छोड़ देता है और उस कमरे की जो सारी लाइटें होती है ना उसे है ना अपने मैजिक से बंद कर देता है, यानी जादू से बंद कर देता है और वो बड़े ही आराम से सोने लगता है। और लियान से भी कहता है कि तुम भी सो जाओ। तब जो लियान होता है ना वो थोड़ा सा डरने लगता है क्योंकि कमरे की सारी लाइटें बंद हो चुकी है और कमरे में अंधेरा हो जाता है। इसलिए जो लियान है ना वो डरने लगता है और वो सेंजन से कहता है कि आपने कमरे की सारी लाइटों को बंद क्यों कर दिया? आपको पता है ना मुझे अंधेरे से डर लगता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे अंधेरे से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। जब से मैं उस अंधकाल अंधेरे में यानी कि उस ब्लैक होल में था और वहाँ सभी जगह पे अंधेरा ही था और मुझे अंधेरे से बहुत ही ज़्यादा अब डरने लगने लगा है। मुझे अंधेरे से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो आपने सारी लाइटों को बंद क्यों कर दिया? आपने सारी बत्तियाँ क्यों बुझा दी? तब जो सेंजन होता है वो अपनी आँखों को खोलता है और वहाँ पे एक गोले जैसी लाइट को चलाता है, यानी कि अपने मैजिक से वो एक गोले जैसी लाइट करता है जिससे सभी जगह पे हल्की-हल्की रोशनी आ रही होती है और सभी जगह पे दिखाई देने लगता है। और जो सेंजन होता है वो लियानी की तरफ ही देख रहा होता है। तब जो लियानी होता है ना वो सेंजन के कंधे पे अपनी उंगली को फिराते हुए सेंजन से कहता है कि क्या हम एक दूसरे को हग करके सो सकते हैं? मतलब कि मुझे अंधेरे से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, तो क्या हम एक दूसरे को हग करके नहीं सो सकते? और ऐसा कहते हुए जो लियानी होता है वो सेंजन के कंधे पे उंगली को फिरा रहा होता है। तब जो सेंजन होता है वो बड़े ही घूर के है ना लियानी की तरफ देखता है, जैसे कि वो कहता है कि नहीं, हम एक साथ ऐसे नहीं सो सकते। तब जो लियानी होता है ना वो सेंजन से कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे गले लगाकर नहीं सोना चाहते। और ऐसा कहते हुए जो लियानी होता है वो अपना मुंह फुला लेता है और बेड के दूसरी साइड सोने चला जाता है और वो दूसरी तरफ देख रहा होता है और उसने अपना मुंह फुलाया हुआ होता है। तब जो सेंजन होता है ना वो लियानी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अब इसे क्या हुआ। और फिर जो सेंजन होता है वो लियानी के पास जाता है और उसे हग करके यानी गले लगा के सोने लगता है और लियानी उसे कहता है कि सो जाओ। तब जो लियानी होता है ना वो सेंजन से कहता है कि आप जब सो जाए तभी भी मुझे मत छोड़िएगा, मतलब कि आप मुझे ऐसे ही हग करके सोए रहिएगा, आप मुझे मत छोड़िएगा। और फिर जो सेंजन होता है ना वो कहता है गुड नाइट और ऐसे ही वो दोनों सो जाते हैं। तो चलिए, जब तक सेंजन और लियानी सो रहे हैं मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ लेती हूँ कि जो सेंजन है वो अपने तीसरे पुनर्जन्म में लियानी से मेल खाता है, यानी कि लियानी की जोड़ी बनने के परफेक्ट है। तो लियानी के लाइफ में जो सेंजन है वो किस तरह की भूमिका निभाता है? आप लोगों के ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो सेंजन है वो लियानी का एकमात्र इलाज है। ऑप्शन बी जो यही कारण है कि जो लियानी है उसने पुनर्जन्म लिया है। और ऑप्शन सी कि जो सेंजन है वो हमेशा लियानी के साथ रहेगा। और ऑप्शन डी जो भी आप अपने मन में सोचे वो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए, यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है। और अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।